उस पर कल मैं मुल्क से बाहर था, मैं अभी यहाँ पहुँच गया पेशावर एयरपोर्ट, और वही मेरा ख्याल आया कि कल जो फैसला है और डेली मेल जो एक इंटरनेशनल और फिर यूके का बहुत बड़ा अखबार है, और वही जो इल्ज़ामात और चार्जेस शहबाज शरीफ साहब पर लगाए हुए थे, तो उसकी माफ़ी मांगी, खुद कह दिया कि ये झूठ पर मबनी है, हक़ाइक़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं, और काफ़ी अरसा कोर्ट में चलने के बाद और ये साबित कर दी इंटरनेशनली और नेशनली कि वाकई जिस बंदे ने यह इल्ज़ामात जिसके कहने पर लगाए गए, असली चोर और डाकू वही है, और शहबाज शरीफ साहब पर कोई इस तरह चीज़ साबित नहीं हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं, और वही अपनी वेबसाइट से वो तमाम आर्टिकल्स वगैरह दूर करा देते हैं, और जिस सहाफ़ी ने डेविड रोज ने लिखा था उसको भी बरतरफ कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम समझते सच की दुनिया में कि जो अभी तक कौम को गुमराह किया गया कि इस नाम पर, और जो नारे लगाए चोर चोर और इसके और मुख्तलिफ मुकदमात और केसेस, तो क्यों नहीं आज आपका ये इज्तिमा, तो मेरे ख्याल में वहीं से आया। और मैंने रात को अपने भाइयों बहनों कारकुनान को फ़ोन किया कि मैं चाहता हूं कि कल पेशावर चूँकि हमारा इस सूबे का कैपिटल है, कि वहीं से हम इस यौम तशक्कुर का इब्तिदा करें, और पेशावर के बाद कल हमने मर्दान में भी इस तरह इवेंट रखा है, और मर्दान के आगे फिर मुख्तलिफ अजला में। तो आज मैं उसी फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, और वही बात मुझे अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की याद आती है कि मैंने अपना मुकद्दमा और अपने ख़ानदान के और पार्टी का अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, और इसके लिए मैं न सिर्फ अपने कायद नवाज शरीफ, न सिर्फ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी ख़ानदान शरीफ फैमिली, न सिर्फ अपनी पार्टी, बल्कि पूरी कौम सच बोलने वाले को मुबारकबाद देता हूँ कि वही एक दिन जिस तरह हम कह रहे थे और कह रहे कि एक दिन सच सच और झूठ झूठ होके रहेगा। तो मैं सबको इस पर ये सबके लिए मुबारकबाद किए कि जितना नुकसान, वो सिर्फ ये नहीं कि शरीफ फैमिली को, अभी मैं आ रहा था रास्ते में सुन लिया राना सनाउल्लाह साहब का कि वो हर एक को पता था कि राना सनाउल्लाह साहब का इस केस के साथ क्या ताल्लुक बन सकता है, किधर से पाउडर आए और किस तरह गाड़ी में डाल दिए गए, और उस पर किस तरह मुकदमात बना दिए गए। भी मैं सुना था कि वो भी बरी हो गया, उसको भी मुबारकबाद देता हूँ, और सारे कारकुनान और वर्करों को भी। तो इसी हवाले से हमने कहा कि क्यों नहीं कि इतने एक शख्स ने पूरे कौम को गुमराह रखा, पूरी कौम को और नौजवानों को इस तरह झूठ बोल के, और कहां से उसने स्टार्ट लिया और क्या क्या नहीं किया। अगर आप इससे पहले देखते हैं कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब की 2 साल तहकीकात करा दिए, 2 साल, और उसकी 2 साल में गुज़श्ता 20 सालों के तहकीकात करा दिए कि उसने 20 सालों में क्या किया है, और वही सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, यूएई से और दूसरे ममालिक से भी सब कुछ तहकीकात करा दिया। और अल्लाह ताला का एहसान है कि वही भी उसको कुछ नहीं मिला, और वही भी साबित हो गया कि वाकई शरीफ फैमिली चोर नहीं है, जिसने इल्ज़ामात लगाए वही बंदा चोर हो सकता है, और वो चोर साबित हो रहा है। दिन ब दिन जो हम देखते हैं, एक दिन से दूसरे और दूसरे से तीसरे अपने कौम को समझ आ रही है कि असली सर्टिफाइड चोर और डाकू कौन है,
वो एक ही शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। आप सबको अभी पता लग रहा है, जिसने इस कौम को इतना गुमराह रखा और इतने झूठ बोल बोल के, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती कि कितनी दलीरी और डटाई से झूठ बोलते वो, और उसके साथ ही झूठ बोल बोल के पूरे कौम को इस तरह गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। और उसकी इस झूठ बोलने से मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, हम सब ने सफर किया। मैं अगर आपके सामने नहीं खड़ा हूं, अगर इस पूरे सूबे में किसने बर्दाश्त किया और किसको विक्टिमाइज किया है, मुझसे कम किसी को नहीं किया है। और बेटे तक जेलों में डालना, मेरे खिलाफ कितने मुकदमात बनाना, मगर उसका काम ये था कि अपने मुखालिफिन को दबा ले झूठ झूठ बोल के, और कौम को एक रट्टा लगाए रख के कि ये मेरे जो मुखालिफिन है, अपोजिशन है, सारे चोर चोर। बहुत अफसोस की बात है, उससे नुकसान सिर्फ हमें नहीं पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दी, माशरत को तबाह कर दी, उन रिवायात को तबाह कर दी, और पाकिस्तानी हर एक शख्स का बैरूनी दुनिया जाकर और अंदरूनी दुनिया में उसका वकार मजरूह किया, उसको गिरा दिया कि उस किस एजेंडे पर काम कर रहा था और कर रहा है। मैं आगे जाऊंगा, बात करूंगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जो सच और हकायक सामने आए, इस पर खुशी भी होनी चाहिए, जश्न भी मनाना चाहिए। आज का हमारा जलसा यौम तशक्कुर है, जश्न का है और खुशी का है। सारे नारे लगाए और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जिंदाबाद के नारे तकबीर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इंजीनियर अमीर मुकाम, इंजीनियर अमीर मुकाम। चोर 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 गड़ी 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 चोर इमरान खान गड़ी चोर इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान चोर 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 चोर। मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा सच्चा हो, ये उसका सबूत है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में जाकर और अपने पर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो फिर तो अगर इमरान खान चोर नहीं है, जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी आई उसकी चोरी की और उसकी खैरात के पैसों को चोरी करने का, और उसमें जुर्रत होता तो फिर आगे जाता, आगे बात करता कि मैं चोर नहीं हूं, मगर अंदर से चोर है। उसी दिन जब उसकी शाहजेब खानजादा साहब ने, मैं शाहजेब खानजादा को और उसकी तरह सलीम साफी साहब और दूसरे इस तरह, ये मैं कहता हूं कि कौम के हीरोज है कि जिस तरह दलीरी से बात कर देते, तो जो दलीरी से हकायक कौम के सामने रख दिए, तो फिर उसने कह दिया कि मैं शाहजेब के खिलाफ मुकदमा करूंगा और उसको इतने झूठे इल्जामात लगाए। जब वो इल्जामात झूठे ही नहीं थे, सच्चे थे, तो वो किधर नाम ने मुकदमा देगा और न कोई आगे बात देगा। जो भी बात करता है वो 100% सच पर मबनी थे, तो उसमें तो वही जुर्रत ही नहीं है कि जो उस पर इल्जामात लगाए और उसका जवाब दे दे। तो उसने, मैं शॉर्टकट, मुझे ये बात समझ नहीं आती आज के इस फैसले के बाद कि इमरान खान तो अगर हम अमेरिका से लेकर, अमेरिका के कोर्ट से लेकर के उस पर एक बदकिरदार शख्स साबित कर दिए कि इमरान खान बदकिरदार शख्स है, उसको वही सर्टिफिकेट अमेरिका से मिल गया। मैं कहता हूं कि वही झूठ के सर्टिफिकेट उसको पाकिस्तान की अदालतों से सिर्फ नहीं, वो इंटरनेशनल दुनिया से भी मिल गए, लंदन से भी और दूसरी तरफ से, कि बंदा वाकई झूठा है और फ्रॉडी है। तो इससे ज्यादा
बात आखिर में यहां तक आ गई, इतने कौम को और पाकिस्तानियों को बदनाम किया कि घड़ी भी चुरा कर बाजारों में बेच दिया और पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। जब हम बात करते हैं बैरूनी दुनिया में तो हमारे बारे वही सऊदी और दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि अगर उसका वजीर आजम इस तरह काम करता है, उसके नीचे लोग क्या नहीं करेंगे। मैं उसकी क्या कौन सी सर्टिफिकेट की बात करो, किस बात का इंतजार हो रहा है? अगर उस इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डाकू डिक्लेयर किया फॉरेन फंडिंग केस में कि कितने पैसे आए और उसने कितना झूठ बोला है, अगर मैं वही उसकी पिन की और फर्क होगी उसने जो डाके डाले उस पर जाओ तो पूरी दुनिया को पता है। अगर मैं वही बात ये न करो केपीके में खड़ा होकर कि किसको पता नहीं है, केपीके के एक बच्चे को पता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं। ये बाहर बीआरटी का मंसूबा देख रहे हैं कि अरबों रुपए उसमें काके और चला गया, तो इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? वो बिलियन ट्रीज के मंसूबों को देखो और दूसरे मंसूबों को देखो, तो उसकी कौन सी बात, उसकी कोई बात सच्ची साबित नहीं, झूठ झूठ झूठ। उसने कौन सी झूठ नहीं बोला? इलेक्शन में आने से लेकर वही 2 लाख नौकरी और घरों से लेकर 50,000 घरों और उससे लेकर उससे झूठ बोलना स्टार्ट किया और उस झूठ पर उसका सियासत और सब कुछ वही बुनियाद रखता है और बेस रखता है। तो मैं उसकी किस किस बात पर जाओ, एक लंबी तफसील है। उसी दिन पूरी कौम को गुमराह कर करके जाओ, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो, मैं वही जाते चोरों को निकालता हूँ और वही से इस्तीफा लेकर वजीर आजम और दूसरों की वापस आता हूँ। तो कौम ने वो झूठा देख लिया। जब इस्लामाबाद गया तो क्या वापस लाया? दूसरा झूठा ऐलान कर दिया, झूठ पर झूठ। इतना झूठा शख्स एक दफा झूठ बोल दे, वो झूठ को दबाने के लिए दूसरा झूठ बोलते, फिर वही झूठ बोल दिया कि हम इस्तीफे देंगे, असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं। और झूठे इमरान, कौन सी असेंबली आपने डिसॉल्व कर दिया? आप में जरूरत ही नहीं है। मैं तो दाद देता हूँ परवेज इलाही को कि पूरे उस पीटीआई को अपने पीछे लगा लिया और इमरान को फारिग कर दिया और इस केपीके को भी अपने पीछे लगा लिया कि आपको उन्हें डिसॉल्व करने का। तो मैं वो झूठे शख्स की कौन सी झूठ पर जाओ, किस पर जाओ? तो आज मेरे कहने का मतलब ये कि हम हमारे एक आईन पर यकीन रखते हैं, वही आईन जिसकी रोह से अदालतों ने, मैं इसमें जाना तफसील में नहीं जाता हूं, इस पर भी हमारे कायद को नाल कर दिया गया कि आपने अपने बच्चों से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते और आप डिस्क्वालीफाइड है। तो जो इमरान के सामने, जो इमरान पर इतने बड़े बड़े इल्जामात साबित हुए, तो उस 62-63 का और कौन सा इंतजार करना है? वो किससे बड़े चोर पर किस तरह लागू हुई झूठे? मैं तो कहता हूं कि या तो ये 62-63 उस आईन से निकालना चाहिए। अगर इमरान खान पर नहीं लग सकता, इस तरह चोर डाकू पर नहीं लग सकता, फिर आईन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह सर्टिफाइड चोर ये दंदनाते फिरते और झूठ पर झूठ बोलते, उस पर ये लागू होना चाहिए कि नाल शख्स है, ये झूठा शख्स है, ये 62-63 का दफा इस पर पूरा उतरता है। अभी तो एक वकील क्या कि एक बच्चा जानता है कि इससे बड़ा सर्टिफाइड चोर है ही नहीं और इससे बड़ा डाकू नहीं। तो ये मैं कहूंगा कि एक तरफ वही शख्स नवाज शरीफ की लीडरशिप, हमें फख्र है इस पर कि आप देखते हैं मोटरवेज के जाल को, आप देखते हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना, आप देखते हैं 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करना और इस मुल्क में खुशहाली और एक माशी इस्तेहकाम लाना, और दूसरी तरफ वही झूठा शख्स बगैर झूठ के उसकी कोई अगर अवार्ड मिलना है तो सबसे बड़ा अवार्ड उस झूठे शख्स को मिलना चाहिए
उसने कौन सी चीज छोड़ी? मैं ये बात दिल से बहैसियत मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तानी कर रहा हूं। मैं तमाम जो भी हम है यहाँ में साथी भाई बैठे हर तरफ से मैं सबसे ये बात करना चाहता हूं कि इस बंदे ने अपने उन इदारों को भी माफ नहीं किया। उसने पाकिस्तान की अफवाज के बारे क्या क्या नहीं बोला, उसने क्या क्या अपना किरदार अदा नहीं किया और क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए। जो कुछ इंडिया नहीं कर सका, इमरान खान भी उसे आगे चला अपनी सियासत के लिए। मगर अच्छा हुआ कि अभी बात सबको समझ आ गई कि इस शख्स अपने जात के अलावा कुछ नहीं है। मुसलसल अपने कौम को और पार्टी को भी झूठ बोला। वो कहते हैं हम इस्लामाबाद क्यों गए और आए क्यों? रोजाना इंतजार करते कि शाम को जाएंगे तो हुकूमत तहलील होगी। इमरान ने ऐलान किया है। अभी उसको पता चला, मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी बच्चे जब कहते यार इमरान खान की बात है कि कोई पक्की बात करनी है। अभी तो लोगों बच्चों को भी सामने आया कि इमरान झूठा शख्स है, उसके लानात भी झूठे। एक दिन के लिए ये चूरे और डाके उसके साथ ही छोड़ नहीं सकते। क्या जवाब अभी कौम को देखते हो इतनी झूठ पर? मेहरबानी ये अभी इतने बड़े जुलूस से मुख्तलिफ जगहों से मैंने देख लिया है, आ रहा है क्योंकि दिन भी छोटे हैं। तो आपका एक जज्बा एक वलवला है कि इतने शार्ट नोटिस पर इतनी हजारों की तादाद में यहाँ जमा होना और अपनी लीडरशिप और अपनी पार्टी के साथ आपका बेपनाह मोहब्बत है। मैं आप सबको इस पर दाद देता हूँ और ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जो पार्टी है वो लीडरशिप है, वो जो कुछ करेगा इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए हमें इस पर फख्र है। वही बातें सामने आ गई कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। अभी मेरे से केपीके की आवाम से भी मैं तब्दीली चेंज देख रहा हूँ कि इसी तरह शॉर्ट नोटिस पर हजारों लोगों का इस खुशी के लिए निकलना, तो ये बात और मैं कहता हूँ कि वो दिन जल्दी आने वाले। इस इमरान को अभी हिसाब किताब देना है। हम तो पेश हुए, तलाशी दे दी। अभी इमरान के और उनके लोगों को, हवारियों को जो ने दोनों हाथों से लूटा है, अभी वक्त आ गया कि कौम का पैसा उसे निकाल कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसने जो चोरियां और डाके किए उसके हजम नहीं हो सकते। वही ख्वाब है, उसको अभी पता लग गया है। वो जिस तरीके से आया था उसको, इसमें जो भी लोग हैं वो भी समझते कि वही ख्वाब है, दोबारा कुछ ही नहीं होना है। अभी दोबारा अगर होना है तो जेलों में जाने की तैयारी करे और तलाशी देने की तैयारी करे। हमें तो अल्लाह ताला का एहसान है कि सबने तलाशी दी और साबित हो गया कि हम साफ है, साफ। अल्लाह ताला का एहसान है, कोई चोरी नहीं की। मगर आप पर तो इतने बड़े बड़े स्कैंडल और इतने बड़े बड़े चोरियां है जो हम सबके सामने जो लूट मार आपने किए। तो ये वक्त आ गया है कि आप इसका हिसाब किताब देंगे। आपको हिसाब किताब देना होगा इस कौम के साथ कि आपने कितनी जुल्म किया। सबसे बड़ी जुल्म की कितने कौम को गुमराह किया, झूठ हर जगह। इतना नहीं किया कि वही हरम शरीफ में जाकर, कितने अफसोस के बात है कि वही नारे लगाकर अपनी सियासत के लिए कि पाकिस्तानी वही भी बदनाम हो। फिर कौन है आपके साथ? आपने उन लोगों का पूछा जिन लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, जो मुलाजिमतों से निकल गए, जिन पर जुर्माने लगे, जिन पर कई चीजें हुए, क्या आपने उसका पूछे? फिर वही मैं शहबाज शरीफ को दाद देता हूँ। आप सियासत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से सीखे कि वो जाकर और वही सऊदी बादशाह के सामने बैठकर कि सबसे पहले जो लोगों ने मेरे खिलाफ एहतजाज किया था मैंने उनको माफ किया, आप भी माफ करा दे। गरीब लोग ये मजदूरी के लिए आए, एक चोर ने, एक इसी तरह शख्स ने उनको गुमराह किया है तो उसने उनको माफ करा दिया। आपने अपनी सियासत के लिए क्या नहीं किया? अपने इदारों के खिलाफ इतनी स्ट्रीम तक जाना कि वाकया कीनिया में होता है, आपके साथ कोई सबूत नहीं और आप डायरेक्ट डालते उन इदारों पर। अगर आप इन इदारों को इतने कमजोर करें, अपने बयानात देख ले। यू टर्न के माहिर
यू टर्न में पीएचडी करने वाले इमरान अपने बयानात कल के देखे और आज के देखे आपने क्या क्या नहीं कहा। आपको क्यों पसंद नहीं कि कोई ये सारा सिस्टम न्यूट्रल हो? अगर ये सिस्टम न्यूट्रल न होता तो आप किधर ज़िम्नी इंतखाबात जीत सकते थे? आपको वो भी खुशी नहीं है। आपको सिर्फ अपने नाम के अलावा कोई दूसरी बात से न शौक है और न पाकिस्तान से होना आ गया। मगर अल्लाह ताला का एहसान है इस मुल्क में इस तरह जवान भी और लीडरशिप भी मौजूद है। नवाज शरीफ की तरह उसने दूसरी टीम की तरह कि उनको पाकिस्तान का फिक्र है, अपने जात का फिक्र नहीं है। जितने मुश्किलात बर्दाश्त किए पाकिस्तानी कौम के लिए इंशाअल्लाह ताला इस कौम के आगे लेके जाएंगे, दोबारा उस ट्रैक पर चढ़ाएंगे। लोग पूछते हैं कि यार ये वही आपके दौर में जब इमरान जा रहा था, इमरान ने तो वेंटिलेटर तक पाकिस्तान को लेकर गया था, पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पर डाला था और आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक की तरफ जा रहे थे। मगर अल्लाह ताला के एहसान के उस मेहनत से डिफॉल्ट होने से बचाया गया। पाकिस्तान की वकार को बैरूनी दुनिया में फिर उठाया गया, फिर शुरू किया। उसको वही हजम नहीं हो रही कि किस तरह ये सिस्टम और निजाम चल रहा है। इतने सैलाब से मुतासरीन का जगह जगह शहबाज शरीफ की लीडरशिप में सबने साथ दिया, उन तक पहुंच गए, उस मुश्किल में उसके साथ खड़े हो गए। तो मुझे इंशाअल्लाह ये यकीन है, ईमान है कि मुस्तकबिल आप लोगों का है, इस सब झंडे का मुस्तकबिल है, उस नवाज शरीफ का मुस्तकबिल है, वो शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल है। इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर चढ़ाएंगे और उसको ले आएंगे। तो मैं ये बात तुम्हें एक दफा फिर आप सबकी जज्बे का, आपके इस जज्बे का के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी इस मोहब्बत के लिए कि अभी तक मैं देख रहा हूँ ये लोग सैकड़ों की तादाद में पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आपका एक मोहब्बत है, एक जज्बा है। और आपसे आखिर में भी ये वादा करता हूँ कि हमसे इस मुल्क की बेहतरी भलाई, इस सूबे की बेहतरी भलाई के लिए जो भी कुछ हो सकता है और आपकी जात के लिए भी और इलाके के लिए भी इंशाअल्लाह ताला करके रहेंगे। मैं उस तरफ उनकी बयानात सुनता हूँ, एक तरफ कहते कि तनख्वाह लोगों के नहीं है, हजारों लोग नौकरियों से निकाल लगे। उसी दिन मैंने हेल्थ टेक्नीशियन को देखा, कहता है कि 1000 लोगों को फारिग कर दिया। दूसरी तरफ से 10,000 मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती करके 50-50 हजार तनख्वाह दे रहे हैं। उनके लिए पैसे मौजूद है, उन लूट मार और उनकी कमीशनों के लिए मौजूद है और गरीबों के लिए और उसके लिए कुछ ही नहीं। अगर वही सेहत कार्ड निकाला था तो सारे उसमें भी जितनी लूट मार की है पूरी कौम के सामने, तो वो दिन ये और सोचे नहीं शेख चलियों की तरह। ये अगर तैयारी करना है तो हिसाब किताब और तलाशी देने की तैयारी करे। वक्त आ गया है, हिसाब किताब भी होगा और आप तलाशी भी देंगे और आपकी झूठ मजीद नहीं चलेगी। किस मुंह से आप बात करते, एक दिन एक तकरीर करते, उस पर कोई अमल नहीं, दूसरे दिन दूसरे उसे यू टर्न लेते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, फिर भी आते हैं। आपको अभी अपने असलियत का पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में क्या है। इतना टाइम कौम को गुमराह किया, कौम की मईशियत सबको तबाह के रख दिया। इसका हिसाब किताब आपसे पूछगछ जरूर होगी, वो दिन आने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस पाकिस्तान में दोबारा एक ब्राइट और रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल है, दोबारा आके पाकिस्तान को दोबारा आबाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू।